सो माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है एपी का आया हुआ सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है ये। बट 3 मार्क्स का है, एपी का है, इजी है बट उसी के लिए इजी रहेगा जैसे फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक है, तो द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 5n स्क्वायर माइनस एन। मतलब जो एस एन है ना, वो इस वाली चीज़ से गिवन हुआ है हमें 5n स्क्वायर माइनस एन। यानी कि अगर S1 निकालना चाहें तो हम यहाँ पर 1 रखेंगे, 2 निकालना चाहें तो हम यहाँ पर 2 रखेंगे, 3 निकालना चाहें तो हम यहाँ पर 3 रखेंगे। अब ए एन का फॉर्मूला होता है एस एन माइनस 1। यानी कि अगर मैं यहाँ पर A5 की बात करूँ तो A5 अगर निकालना चाहता हूँ तो मैं S5 मुझे निकालना पड़ेगा, S5 माइनस 5 में से क्या 4, S4 निकालना पड़ेगा। स्टेप की बात है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं एस एन की बात करूँ तो एस एन तो यहाँ पर गिवन ही है, बट अगर मैं एस एन माइनस 1 निकालना चाहूँ तो एन की जगह पर मैं n माइनस 1 रख देता हूँ। तो 5 इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस एन माइनस 1, एन माइनस 1 ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो एन स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इतना हो जाएगा। और यहाँ पर अगर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना रहेगा। तो यहाँ पर अगर फिर से 5 का मल्टीप्लाई करें तो 5n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10n। यहाँ पर फिर से फॉर्मूला सिंप्लीफाई करें से 5n स्क्वायर 10 और ये 1 11 n 5 और ये 6 इतना हो जाएगा। ठीक है, ये अब एस एन, अब ए एन की वैल्यू कैसे आएगी, एस एन माइनस 1। अब एस एन की वैल्यू कितनी है, 5n स्क्वायर माइनस एन। ये कहाँ से आई, ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और माइनस करना है किस चीज़ को, इस पूरे को, एस एन माइनस 1, 5n स्क्वायर माइनस 11n प्लस 6, इसे माइनस करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5n स्क्वायर माइनस एन, फिर हम यहाँ पर करेंगे तो माइनस 5n स्क्वायर प्लस का 11n माइनस का हो जाएगा 6। ये 5n स्क्वायर प्लस का और माइनस का ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर 11n है और ये एक n इसमें से माइनस होते हुए बचा 10n और ये माइनस 6 बचा। तो यानी कि हमारे पास ए एन की वैल्यू आ गई इतना। अब A1 रखेंगे तो 1 की वैल्यू आएगी, A2 रखेंगे तो A2 की वैल्यू आएगी, A3 रखेंगे तो A3 की वैल्यू आएगी। यानी कि ए एन की वैल्यू हमारे पास इतना आ गया। हमारे पास कैसे आया, फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। कौन सा, ए एन इक्वल्स टू एस एन माइनस 1। अगर ये वाला फॉर्मूला आप लोग को याद रहेगा तो आप इजी से इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। मैं फिर से बताता हूँ मैंने क्या किया। मैंने यहाँ पर एस एन तो यहाँ पर गिवन था, 5n स्क्वायर माइनस एन से गिवन है, बट एस एन माइनस 1 बस मैंने एन की जगह पर n माइनस 1 रख दिया, और इसे जब ओपन किया तो इस तरह की कहानी रही यहाँ पर। फिर मैंने यहाँ 5 का मल्टीप्लाई किया, फिर क्या किया, फिर यहाँ पर एन वाले टर्म को और इंटीजर को एक साथ लिखा, फिर उसके बाद माइनस करना था तो फिर मैंने माइनस कर दिया, और फाइनली मेरा आंसर इतना आ गया। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आप फिर से एक बार क्वेश्चन दीजिए और इसी तरह के क्वेश्चनों को करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जिसमें सम दिया होता है फर्स्ट एन टर्म का, इस तरह से nth टर्म ऑफ द ए पी वो निकालनी पड़ती है। तो nth टर्म मतलब ए एन, तो ए एन निकालना पड़ता है। याद रखना, nth टर्म बोले तो ए एन निकालना है, और अगर हमसे सीधे बोले 16 टर्म तो A16 निकालना है। nth टर्म तो ए एन निकालना है। nth टी एच यहाँ पर आ गया, इसका मतलब वो टर्म होती है। ठीक है, जैसे एट्थ टर्म बोलते तो A8, 7th टर्म बोलते तो A7, अब nth टर्म बोलते तो ए एन निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा और आप इसके अगले वाले क्वेश्चन भी करेंगे। मिलते हैं आप नेक्स्ट वाली वीडियो में।